आज डायबिटीज़ एक पेंडेमिक बन चुका है। हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ है। अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो हर तीसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, घर-घर में डायबिटीज़ हो चुका है। लेकिन डायबिटीज़ को कैसे ठीक करें, कैसे रिवर्स करें, किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खाना छोड़ दो तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, ये खाना शुरू कर दो तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी का भी डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है। तो आज मैं आप लोग को 3 ऐसे चीज़ के बारे में बताऊँगा जिसको अगर आप छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाएँ, क्या ना खाएँ ताकि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और आज मैं आप लोग को 3 ऐसे चीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसको छोड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ना पड़ेगा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा डायफिट डाइट क्या है। डायफिट डाइट एकमात्र डाइट ऐसा है जिसमें कोई भी फॉलो कर सकता है और हर बीमारी का इलाज है। तो डायफिट डाइट में सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसका नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो आप देख सकते हो कि डायफिट डाइट में हम हमेशा बोलते हैं कि 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट 26% के ऊपर रखेंगे तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। 26% से ज़्यादा कैलोरीज आपको ज़रूरत नहीं है पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर आप 26% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए, बेवरेजेस पीना छोड़ दीजिए या सिंपल कार्ब खाना छोड़ दीजिए और आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, जैसे कि किनुआ हो गया, बार्ले हो गया या फिर मिलेट्स हो गया। आप जान लीजिए कि ये सारे चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्बोहाइड्रेट ही है। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएँ या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आपके बॉडी में जाके वो ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होता है। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएँगे तो वो जल्दी ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो थोड़ा धीरे-धीरे करके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है। लेकिन सिंपल कार्ब हो या कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, दोनों ही बॉडी में जाके ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएँगे और जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगा या फिर आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक गलतफ़हमी है और यही गलतफ़हमी ज़्यादातर यूट्यूबर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स, ज़्यादातर डायटीशियंस, ज़्यादातर हेल्थ कोचेस आपको बता रहे हैं। अगर आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना पड़ेगा। 26% के नीचे आपको अपना कार्बोहाइड्रेट रखना है, तभी जाके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपनी फ़ेवरेट फूड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी-कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, आप कभी-कभी मीठा भी खा सकते हैं, आप कभी-कभी जंक फूड भी खा सकते हैं, आप कभी-कभी मैदे का चीज़ भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस मात्रा में खाएँगे, तो शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। तो आप कुछ भी खा लीजिए, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, भुजिया हो या कुछ और चीज़ हो, आपको कार्बोहाइड्रेट फिर भी 26% के नीचे रखना पड़ेगा। अगर आप 26% के नीचे अपना कार्बोहाइड्रेट को रख पाते हैं, तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं और आप बिस्किट भी खा सकते हैं, सिंपल शुगर भी खा सकते हैं, मैदे का चीज़ भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है 26% से ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको अवॉइड करना है, अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, वो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट
जितना भी आप खाइए 26% या उसके नीचे रखना है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन पे भी एम्फेसिस देना पड़ेगा। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है। दूसरा चीज जो आपको खाने में छोड़ना पड़ेगा वो है अनहेल्दी फैट। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से आना है। इसका मतलब है कि अनहेल्दी फैट भी होता है। अनहेल्दी फैट में क्या आते हैं, जैसे कि आपके ट्रांस फैट हो गया। ट्रांस फैट आपको किस में मिलता है? हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, या कुछ भी और ऐसे चीज़ है जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ट्रांस फैट है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या ट्रांस फैट खाना छोड़ते हैं तो आप देखोगे कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि अगर आप फैट खाते हैं तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि अनहेल्दी फैट खाने से इंसुलिन तो स्पाइक नहीं होगा, फिर उसको क्यों छोड़े? अनहेल्दी फैट खाने से आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकती है अगर आप अनहेल्दी फैट ज़्यादा खाएंगे। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जब बढ़ जाता है तो आपके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और हार्ट अटैक होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपको डायबिटीज़ भी होगा, और डायबिटीज़ है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना ज़रूरी है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, ट्रांस फैट खाएंगे तो आप इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ट्रांस फैट खाना छोड़ना पड़ेगा। अनहेल्दी फैट जो है वो आपको खाना छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है। डाइट डाइट में हम हमेशा बोलते हैं कि जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से आना है। तो हेल्दी फैट में क्या क्या आता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारे चीज़ आप खा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नट्स एंड सीड्स हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सेसमी सीड। ये नट्स एंड सीड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हेल्दी फैट का। तो हेल्दी फैट खाइए, अनहेल्दी फैट छोड़िए। अनहेल्दी फैट जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल हो गया, किस में पाया जाता है? अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल आपको देखेंगे हर बिस्किट में, नमकीन में, भुजिया में। ये सारे चीज़ जो पैकेट फूड है ये आपको अनहेल्दी फैट देता है, जिससे कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और जिसकी वजह से आप डायबिटिक होते हैं या डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो अनहेल्दी फैट को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जो है, जो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो है बाहर का खाना। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ज़ोमैटो से और स्विगी से ऑर्डर करते हैं। अगर आप ज़ोमैटो से, स्विगी से और बाहर का खाना रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ लोग तो ऐसा है कि रोज़ ही बाहर का खाना खाते हैं। अगर आप बाहर का खाना खाएँगे तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, डायबिटीज़ होगा, फैटी लिवर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। तो इसीलिए बाहर का खाना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर का खाना छोड़िए, घर का खाना खाइए, लेकिन घर का खाने में भी आपको डाइट डाइट को फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्या है डाइट डाइट? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो भी आपका होगा उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो दोस्तों, अगर आप डाइट को फॉलो करोगे और ये 3 चीज़ को अवॉइड करोगे, क्या है 3 चीज़? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट और बाहर का खाना। अगर आप ये सारे चीज़ बंद कर देंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, तो आप देखोगे कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, फैटी लिवर को ठीक कर सकते हो, हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हो, बीपी ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल कर सकते हो, और सारे लाइफ़स्टाइल बीमारी जो है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ अभी से खाना छोड़ दीजिए और आप देखोगे कि आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि सिंपल कार्ब छोड़ दीजिए और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए। मिलेट्स, ओट्स, दलिया,
ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब तो है, पर ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है वो गुमराह होते रहेंगे और अपने डायबिटीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाएँगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।